हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की सिविक्स के चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आज हम इस चैप्टर पर समझेंगे कि वुमेन का क्या रोल है इस वर्ल्ड को चेंज करने में। जो स्टेरियोटाइप्स है मेन को एंड वुमेन को लेकर इस दुनिया की, इस सोसाइटी की, उसको वुमेन ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया एक एक मोड़ पर। प्रीवियस चैप्टर पर हमने सिविक्स की समझा था कैसे वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे वुमेन्स को जन्म के बाद से मरने तक उनको सिर्फ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे वुमेन ने इसको फेस किया। इन सब के बारे में रहेगा हमारा ये वाला चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और जाके क्वेश्चन आंसर को देखो और सीखो और एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी सो हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। ओके, प्रीवियस चैप्टर पर हमने देखा था वुमेन जो घर पर वर्क करती है उसको वर्क माना ही नहीं जाता। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एंड्स। ओके, हमने देखा वुमेन कैसे अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, घर की माँ। उसका जो जॉब है, ये काम का जॉब है, ये मीन्स कब ख़त्म होता है, कब शुरू होता है, इसका कोई टाइम ही नहीं है। हर रोज़ लगातार उसको ये काम करना पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. Okay, education ही एकमात्र रास्ता है जिससे women जो है आगे बढ़ सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. और वुमेन ने अपनी आवाज़ उठाया, मूवमेंट किया बहुत टाइप्स का, अपने डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया रिसेंट कुछ ईयर्स में। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर पर। ओके, हु डज व्हाट वर्क। कौन सा जो है इंसान, मैन एंड वुमेन, ये सब वर्क करते हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ऑक्यूपेशन के नाम लूँगी, आपको बताना है, मीन्स आपको इमेजिन करना है कि ये ऑक्यूपेशन के नाम सुनते ही आपके मन में कैसा, मीन्स कौन आया, मेल या फिर फीमेल आया इस ऑक्यूपेशन में। ए फार्मर, सोचो आप एक मिनट। ए फैक्ट्री वर्कर, ए नर्स, ए साइंटिस्ट, ए पायलट, ए टीचर। ओके, सबसे पहले ए फार्मर। जब फार्मर के नाम सुनते हो आप तो सबसे पहले आपके मन में आता है फार्मर है तो बॉय ही होगा, मीन्स लड़का होगा। और ए फैक्ट्री वर्कर लड़का होगा, ए नर्स लड़की होगी, है ना। अपने स्टेरियोटाइप से आपके माइंड में आ जाता है। ए साइंटिस्ट, ये आप बताओ। ए पायलट लड़का होगा, ए टीचर लड़की होगी। ऐसा कुछ सोसाइटी ने इसको डिवाइड कर दिया कि तू लड़की है तो फार्मर नहीं बन सकती, तो फैक्ट्री वर्कर मत बन। ओके, इस टाइप का तू लड़का है तो नर्स बन के क्या करेगा, ये वो। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है 83.6% जो है वर्किंग वुमेन इन इंडिया जो है वो फार्मर होती है। पर फिर भी हम फार्मर के नाम सुनते ही हम समझते हैं कि फार्मर लड़के होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। ओके, वुमेन्स के लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी होती है, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है मुकाबले मैन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, काम वगैरह की। मैन तो कहीं भी और कंट्री पर भी जाकर वर्क कर सकते हैं, पर वुमेन को तो घर की बाहर जाना मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि घर वालों की ऐसी गंदी सी स्टेरियोटाइप से तो बाहर जाके अकेले कैसे रहेगी। उनको पढ़ाई में भी ये सब दिक्कत होती है, अच्छी वो लोग पढ़ाई नहीं अचीव कर सकती बाहर जाके, इन सब दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। यहाँ पर हम समझेंगे इस टॉपिक को। A lot of the children in Rosie Mem's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good only in certain jobs. Okay, रोजी की मैम की क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों ने नर्स के लिए सिर्फ वुमेन को ही ड्रॉ किया और आर्मी ऑफिसर के लिए मैन को ही ड्रॉ किया। ओके, क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि वो सोचते हैं कि लिमिटेड है जॉब, मीन्स मैन ये जॉब कर सकते हो तो वुमेन को सिर्फ दूसरा जॉब करना पड़ेगा, ये जॉब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल बिलीव द वुमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। बहुत लोग सोचते हैं ये कि नर्स जो है वुमेन अच्छा बन सकती है क्योंकि वो जेंटल होती है, मीन्स वो लोगों का केयर कर सकती है। पर ये सही नहीं है यार, डॉक्टर जो मैन होते हैं वो भी लोगों का केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो नर्स बॉय क्या क्यों नहीं हो सकता। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल mind and girls and women are not capable to dealing with technical things.
और साइंस जो है, साइंस के लिए चुनते हैं बॉयज़ को, क्योंकि साइंस एंड टेक्निकल को जो है, साइंस के लिए टेक्निकल माइंड चाहिए और लड़कियों के पास नहीं होता, लड़की इसकी काबिल नहीं है, ये गलत है यार। सो इस टाइप का स्टेरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी पर, बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरियोटाइप्स। ओके, सो बहुत सारे पीपल इन स्टेरियोटाइप्स पर बिलीव भी करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। हाँ, बॉयज़ को सपोर्ट किया जाता है ज़्यादा एंड गर्ल्स को नहीं किया जाता, इसीलिए डॉक्टर्स इंजीनियर्स बॉयज़ बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कों के पास दिमाग ज़्यादा होता है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। ओके, देखो इंपॉर्टेंट बात। सो बहुत सारे फैमिली पर, बहुत सारे क्या, लगभग सभी फैमिली पर लड़कियों को सिर्फ स्कूल को फिनिश किया दिया जाता है, स्कूल फिनिश करने के बाद ही शादी। वो सोचते हैं कि लड़कियों की लाइफ की बस एक ही एम है, वो है शादी। शादी कर ली तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। सो इस सोच की वजह से आज तक लड़कियां इतना संघर्ष कर रही है, अपनी मीन्स पढ़ाई को मैनेज ही नहीं कर पा रही है, अपनी पढ़ाई को मीन्स कंप्लीट ही नहीं कर पाती। तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है, ये वो करके शादी करवा देते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके किसी भी तरह। सो ये है हमारी इंडिया की सोसाइटी, सो कल्ड। ओके, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। इसमें से बहुत सारे लड़कियां होती है जो ये सब सो कॉल्ड स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करके अपने सपने के लिए जीते हैं और सपने को पूरा करती है। जैसे हम यहाँ पर एक लड़की के बारे में समझेंगे जिसका नाम है लक्ष्मी लकड़ा। इंजन ड्राइवर्स आर मैन। ओके, बट 27 years old Lakshmi Lakda from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. Okay, so जनरली ये स्टेरियोटाइप्स होती है कि इंजन ड्राइवर जो है वो लड़का ही होगा, ड्राइवर जो है ट्रक ड्राइवर ये लड़का ही होगा, राइट। सो पर 27 year old लक्ष्मी लकड़ा एक जो बहुत ही पुअर फैमिली, ट्राइबल फैमिली से झारखंड की थी, उन्होंने ये स्टेरियोटाइप्स को बदला। क्यों बदला, कैसे बदला, चलो देखते हैं। शी इज़ द फास्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थर्न रेलवेज। वो फास्ट वुमेन इंजन ड्राइवर थी नॉर्थर्न रेलवेज की। लक्ष्मी's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure their children got an education. Okay, लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ फेस किया, तकलीफ का सामना करते हुए अपनी बेटी को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। लक्ष्मी ने एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल पे पढ़ाई किया। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की वर्कों कामों में भी हेल्प करती थी, घर की, और ऐसे जॉब्स भी करती थी। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उन्होंने स्टडी अच्छे से किया, फिर उन्होंने चाहा कि डिप्लोमा करना इलेक्ट्रॉनिक्स पर। शी देन लुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्जाम देखा और इसको पास किया उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट पर। लक्ष्मी सेज, यहाँ पर लक्ष्मी की वर्ड है, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। ओके, लक्ष्मी ने यह कहा कि जब कोई कहता है मुझे चैलेंजेस पसंद है, मुझे लोगों को चैलेंज करना पसंद है, और जब कोई कहता है ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तब मुझे वही काम करने में मज़ा आता है। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी ने ये सब चीज़ें सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम किया लाइफ में। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलीटेक्निक, एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। ओके, सो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट रखा। इसमें भी लोगों ने कहा ये लड़कियों की नहीं है, पर उन्होंने रखा। उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना चाहा। लोगों ने कहा कि ये मोटरसाइकिल लड़कियों की नहीं है, पर उन्होंने चलाया। फिर लोगों ने कहा कि जो इंजन ड्राइवर होते हैं वो लड़कों का है, तो उन्होंने बन के दिखाया। सो अगर भी आपको भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है, तो सोसाइटी अगर कहे कि यह चीज़ लड़कियों के लिए नहीं है, तो आप वही चीज़ करना और उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर हासिल करना मेहनत करके। और फिलोसफी इन सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। फिर उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ अच्छा कर रही हूँ मैं, लोगों की जीवन अगर पर कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, इससे मीन्स लोगों की लाइफ पर कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है और मुझे खुशी मिल रही है, मेरी पेरेंट्स को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी पसंद की लाइफस्टाइल क्यों ना चूज़ करूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन ए सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड देम। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि हम जिस सोसाइटी पर रह रहे हैं वहाँ पर बच्चों पर प्रेशर किया जाता है। प्रेशर
डाला जाता है वर्ल्ड के थ्रू, मीन्स वर्ल्ड प्रेशर डालती है बहुत सारी चीज़ों से. समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स. बॉयज आर प्रेशर्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब एंड विल पे ए गुड सैलरी. ओके, सो लड़कों को ये प्रेशर किया जाता है कि तुझे जॉब करना ही करना है और तुझे एक अच्छी सैलरी अचीव करना है. दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़. और अगर वो और बॉयज़ की तरह मीन्स और लड़कों की तरह बिहेव भी नहीं करते तो भी उनको प्रेशर किया जाता है. लड़का ये नहीं करता, लड़का रोता नहीं है, लड़का घर पर नहीं रहता, लड़का ये लड़का वो, इट्सेट्रा इट्सेट्रा. You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. Okay, so यहाँ पर एक हमारा स्टोरी है. क्या स्टोरी है मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कि एक लड़का है जिसका 10th पर क्या आया, मैथ्स पर एंड साइंस पर मार्क्स कम आया, मीन्स फिजिक्स एंड मैथ्स पर सिर्फ 65 आया, बाकी सब्जेक्टों में अच्छा आया लाइक हिस्ट्री. ओके, सो उसने अपनी मम्मी पापा को मार्क्स स्कोर कार्ड दिखाया. मम्मी पापा ने कहा कि मैथ्स एंड साइंस पर फिजिक्स पर क्यों इतना कम आया. उसने कहा मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है, मुझे मैथ साइंस अच्छा नहीं लगता. ओके, सो उसके पापा ने सबको समझाया कि मैथ्स जो है एंड फिजिक्स जो है वो आपको फ्यूचर में अच्छा जॉब दिलाएगा, हिस्ट्री नहीं दिला पाएगा. पर वो तो बच्चा मन का सच्चा उसने कहा. सो उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री ही पसंद है, सो मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग फॉर चेंज. सो लड़कियां जो है चेंज करने के लिए पढ़ती है सोसाइटी को. ऐसी कुछ वुमेन्स की हम स्टोरीज यहाँ पर समझेंगे एंड पढ़ेंगे. गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, स्कूल पर जाना यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है हमारी जीवन की. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. ओके, जैसे आसपास स्कूल रहती है और हर बच्चा स्कूल जाता है, इसलिए हम ये समझते हैं स्कूल जाना नॉर्मल है हर छोटे बच्चे के लिए. टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन बट इन द पास्ट. ओके, सो अभी हम सोचते हैं कि स्कूल सबके लिए कंपलसरी है और जाना पड़ेगा, सब बच्चों को जाना पड़ेगा, बॉयज़ गर्ल्स डज नॉट मैटर व्हाट इज़ योर जेंडर. ओके, सो बट पास्ट में क्या होता, पास्ट में चीज़ें अलग थी. द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली ए फ्यू. जो स्किल है राइटिंग एंड रीडिंग की वो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी. मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड. ज़्यादातर बच्चे जो है फैमिलीज में जो जो वर्क चलता है वो सीख लेते थे पास्ट में. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. पर लड़कियों की जो सिचुएशन थी पास्ट में, लड़कियों की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी. इन कम्युनिटीज़ दैट थॉट सॉन्स टू रीड एंड राइट. सो पास्ट की हमारी अतीत की कम्युनिटी यह सिखाता है लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं. डॉटर्स आर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. ओके, सो लड़कियों को इवन जो है अल्फ़ाबेट मीन्स अक्षर को भी सीखना अलाउ नहीं था. इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पोट्री वेबिंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट. फैमिलीज उनको क्या सिखाती है, पोट्री बनाना, वेबिंग करना, कपड़े बुनना और क्राफ्ट यह सब सिखाती है, पर पढ़ना अलाउ नहीं था. द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव. ओके, सो वुमेन जो है सिर्फ कुछ ही वर्क करती है जो मैन को सपोर्ट ही कर सकती थी. फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द वुड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स. ओके, सो जैसे कि अगर कोई पोट्री बनाते हो, थाली बनाते हो, तो वुमेन जो है मिट्टी को कलेक्ट करती है और प्रिपेयर करती है पॉट को, पर बेचता कौन है. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, वो व्हील को नहीं ऑपरेट करती और दे वर नॉट सीन एज पोटर्स. ओके, सो वो पोटर्स नहीं होती, बस मिट्टी को कलेक्ट करके देती है. इन द 19th सेंचुरी में मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. पर 19th सेंचुरी के बाद से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ एजुकेशन की रिगार्डिंग आया. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. Okay, so communities जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था, communities ने, सोसाइटी ने. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Okay, पर उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज थे जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. पर उस टाइम भी बहुत सारे महिला एंड पुरुषों को संघर्ष करना पड़ा लड़कियों की स्कूल स्थापित करने के लिए. Women struggle to learn to read and write. Women ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया पढ़ाई सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए.
Let us read about the experience of राजसुंदरी देवी. Okay, so राजसुंदरी की देवी की एक स्टोरी हम समझेंगे. Who was born in West Bengal. उनका जन्म वेस्ट बंगाल पर हुआ था, पश्चिम बंगाल पर. Some 200 years ago, लगभग 200 years पहले. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. उनका जब 60 एज था तब उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा. ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद की जो है लाइफ का स्टोरी खुद लिखना, और उन्होंने बंगाली में लिखा. हर बुक टाइटल अमर जीवन. उनकी बुक का टाइटल था अमर जीवन, मीन्स वो अमर थे, उनकी जीवन जो है वो अमर था. इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वीमेन. और ये एक फास्ट ऑटोबायोग्राफी था इंडियन वुमेन का. राजसुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. राजसुंदरी देवी जो थे वो एक हाउस वाइफ थी, उनकी फैमिली रिच था. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ ए वुमेन लर्नड टू रीड एंड राइट, उस टाइम वुमेन का पढ़ाई लिखाई नहीं चलता था. शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after the marriage. Okay, फिर शादी के बाद उन्होंने चुप चुप के किचन पर जाकर उन्होंने स्टडी किया. I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. So आधी रात को वो पढ़ते थे. I had no rest in between. वो रेस्ट ही नहीं करते थे. I was only 14 years old at the time. उस टाइम वो सिर्फ 14 ईयर की थी. I would learn to read and I would read a religious manuscript. Okay, फिर उन्होंने अगर वो पढ़ना चाहते थे एक religious manuscript को पढ़ने के लिए. I was unlucky. In those days women were not education. So वो एक religious book को पढ़ना चाहते थे पर वो unlucky थे इसलिए क्योंकि उस टाइम लड़कियों की पढ़ना allow नहीं था. Later I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. Okay, उनका एक ड्रीम था, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया. I was reading the manuscript of चैतन्य भगवत. वो चैतन्य भगवत को पढ़ना चाहते थे. Later in the day as I sat cooking in the kitchen. So वो जब कुकिंग पढ़ते किचन पर, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and okay, so चैतन्य भगवत की एक पत्ते को उन्होंने चुराया और चुरा के सेफली रखा. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. और उस टाइम उनकी जो बच्चा था वो अल्फ़ाबेट सीख रहा था. आई हाइड वन ऑफ देम एज वेल. फिर उन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स के पत्ते थे उनको भी चुराया. एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड. ओके, फिर उन्होंने एक एक अक्षर को मिलाया चैतन्य भगवत से. आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हेयर इन ऑफ कोर्स ऑफ माई डेज विथ tremendous care and effort, and over a long period of time I learned how to read. फिर उन्होंने ये सीखा कि कैसे पढ़ाई किया जाता है. After learning the alphabet, राजसुंदरी देवी was able to read the चैतन्य भगवत. जब उन्होंने अल्फ़ाबेट को सीखा फिर उन्होंने ये भी सीख लिया कि चैतन्य भगवत को कैसे पढ़ा जाता है. थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज. उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखा इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि 18th पर वुमेन्स की लाइफ कैसा था. राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल. उन्होंने अपनी हर दिन की जो स्ट्रगल थी पढ़ाई सीखने का और उन सब को लिखा डिटेल्स पर. There were days when she did not have a moment's rest. उनके पास ऐसा कोई भी दिन नहीं था जहाँ पर वो रेस्ट कर सके. No time even to sit down and eat. और बैठकर खाना खाने का भी टाइम नहीं होता. ठीक है. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. सो आज का जो है स्कूलिंग एंड एजुकेशन कैसा है बॉयज़ एंड गर्ल्स में. टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स. हाँ, टुडे जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही स्कूल को अटेंड करते हैं बेशक. येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. हाँ, फिर भी हमको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स की एजुकेशन पर. इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India.
their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of illiterate people. Okay, so इंडिया जो है हर 10 साल में एक बार काउंट करता है बहुत कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो एजुकेशन का रेट क्या चल रहा है, कौन सी टाइम पर बॉयज़ का एजुकेशन ज़्यादा चल रहा है और गर्ल्स कौन सी टाइम पर जो है एजुकेशन को जोड़ देती है, वो सब यहाँ पर काउंट किया गवर्नमेंट ने. रेशियो क्या होती है वो सब. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. Okay, so according to 1961 जो है 40% बॉयज़ जो है एजुकेटेड थे और 15% गर्ल्स जो है 15% गर्ल्स एजुकेटेड होते थे. बट इन 2011 सेंसस पर क्या देखा गया, द फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% बॉयज़ एंड 65% गर्ल्स. जो फिगर जो है वो चेंज हुआ, 82% बॉयज़ हो गए लिटरेट मीन्स एजुकेटेड पर्सन्स एंड 65% गर्ल्स. पर फिर भी डिफरेंसेस है, बॉयज़ ज़्यादा है, गर्ल्स कम है एजुकेटेड. दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड. बट एज वी यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल. ओके, सो वही चीज़ मैंने बताया, मेल का अभी भी ज़्यादा है, वीमेन का अभी भी कम है. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different school groups including. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी टाइम मीन्स कौन सी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी मीन्स वहाँ पर कितने स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ते हैं. लाइक चलो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी पर क्या होता है, 4.38 बॉयज़ जो है पढ़ाई को छोड़ते हैं और 3.88 गर्ल्स छोड़ते हैं. और अपर प्राइमरी में 6 to 8 में 3.49 बॉयज़ छोड़ते हैं पढ़ाई को और 4.60 जो है गर्ल्स पढ़ाई को छोड़ते हैं. और सेकेंडरी में मीन्स 9 to 10 में 17.21 बॉयज़ पढ़ाई को छोड़ते हैं और 16.88 गर्ल्स पढ़ाई को छोड़ते हैं. देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल. सो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से दलित मीन्स सो-कॉल्ड जिनको लोअर क्लास कहा जाता है, वो आदिवासी मीन्स ट्राइबल्स एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ क्यों स्कूल को छोड़ देते हैं, मीन्स पढ़ाई छोड़ देते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस. ओके, सो इसलिए छोड़ते हैं रूरल एरियाज़ पर कि उनके पास में स्कूल्स नहीं होता. स्कूल्स तो नहीं है, अगर स्कूल है तो अच्छे टीचर नहीं है. इफ़ ए स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम्स एंड देयर इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड बेंस, और उनके पास ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी नहीं होता, लाइक बसेस भी नहीं होता, बेंस भी नहीं होता, सो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे. पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, और पेरेंट्स जो है लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं, इस कारण से कि इतना दूर है, कैसे जाएगी बच्ची. मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनएबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रन. ओके, सो बहुत सारी फैमिली जो है कॉस्ट की वजह से, पैसा जो लगती है पढ़ाई पर, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं करवाती. और प्रेफरेंस अगर बच्चे हैं गर्ल एक बॉय, सो बॉय को अच्छी स्कूल पर पढ़ाती है, गर्ल्स को बुरे स्कूल पर पढ़ाती है जहाँ पर पैसा नहीं लगता हो, और बॉयज़ को अच्छी पैसा वैसा खर्च करके अच्छे स्कूल पर पढ़ाते हैं. यहाँ पर बनती है अनइक्वलिटी, स्टेरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स. मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई देयर टीचर एंड क्लासमेट्स. बहुत सारी लड़कियाँ या फिर बहुत सारे बच्चे इसलिए स्कूल को छोड़ते हैं क्योंकि उनकी अगेंस्ट बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उनको, इसीलिए. अब हमारा अगला टॉपिक है वुमेन्स मूवमेंट. सो ये जो इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, इसका सामना और इसका मौत और जवाब वुमेन्स ने कैसे दिया एक एक टाइम्स पर. ओके, सो वुमेन्स ने बहुत सारे मूवमेंट किया, आंदोलन किया, जिसके थ्रू उन्होंने थोड़ा बहुत ही सही उन्होंने इक्वलिटी लाया सोसाइटी पर. लाइक कुछ मूवमेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे वुमेन ने जागरूकता फैलाई कि लड़कियों का एजुकेटेड होना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लड़कियों को इंसाफ चाहिए, लड़कियों के खिलाफ अत्याचार नहीं चलेगा. यह सब चीज़ें उन्होंने कैसे इसको फैलाई और कैसे इसका सामना किया, वो सब पढ़ेंगे हम यहाँ पर. सो इस टॉपिक को चलो स्टार्ट करते हैं. वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. अब भी जो है वुमेन्स को राइट्स है स्टडी करने के लिए और स्कूल जाने के लिए. देयर आर अदर स्पेयर्स लाइक द लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. ये जो चेंजेस हुआ, लड़कियों को अब कुछ लीगल भी, उनको लीगल जो है उनको सपोर्ट करता है, लॉ उनको सपोर्ट करता है,
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, वो तो ऐसे ही नहीं मिला, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से मिला। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दिस मूवमेंट। वुमेन ने इंडिविजुअली अकेले अकेले या फिर ग्रुपिज्म करके भी स्ट्रगल किया, मूवमेंट किया। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। ये जो स्ट्रगल जो है इनको ही कहा जाता है वुमेन्स मूवमेंट। इंडिविजुअल women and women's organizations from different parts of the country are part of the movement. डिफरेंट जगहों से वुमेन्स मूवमेंट में पार्ट लिया वुमेन्स ने। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। और बहुत सारी ऐसी मैन ने भी वुमेन मूवमेंट में वुमेन्स की सपोर्ट किया। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड मेक्स इट ए वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of these struggles. Okay, so यहाँ पर हम कुछ struggles के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू वुमेन ने इस इक्वलिटी को लाया और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। कैंपियनिंग, उन्होंने कैंपियन किया। लाइक कैंपियन का मतलब झंडा लेके हम हटते हैं और हट के क्या करते हैं, लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं कि सुरक्षित रहो, ये चीज़ अगर आपके साथ होती है तो ये चीज़ करो। आप हेल्पलाइन नंबर देंगे कि इस नंबर पर कॉल करो, बताओ चाइल्ड केयर, वुमेन की केयर के लिए नंबर्स वगैरह। सो इसको कैंपेनिंग कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है लाइक कैंपेनिंग्स also fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes called domestic violence and legal protection. 2006 पर लॉ बनाया गया कि वुमेन्स को जो है डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घर पर आप पिटाई विटाई वगैरह नहीं कर सकते हो उसकी। ओके, सो उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। सोचो आप 2006 से पहले बहुत सारे वुमेन ने क्या क्या नहीं सहा। मीन्स ये जो घर पर वुमेन्स को मारना पीटना, ये उनको 2006 से पहले गवर्नमेंट को कोई अन्याय लगता ही नहीं था। मीन्स किसी को ये गलत लगता ही नहीं था 2006 से पहले। सो 2006 पर ये लॉ बनाया गया। सो 1997 में टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 1947 ने सुप्रीम कोर्ट पर यह गाइडलाइंस दिया कि लॉ बनाओ वुमेन्स की सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए। अगर वर्क प्लेस पर उस पर कोई गलत नज़र डालता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर कोई डालता है तो वो कंप्लेन कर सकती है और उस इंसान को सख्त जो है सज़ा भी मिल सकती है। ओके, और 1980s पर आया जो है डाउरी डेथ्स जो है इसकी अगेंस्ट एक्शन लिया गया। डाउरी डेथ ये है कि जो डाउरी जो है, दहेज जो है, अगर दहेज के लिए किसी लड़की का डेथ होता है, लाइक शादी के 5-6 साल बाद लड़कियों की डेथ हो जाती है, बहुत सारी केसेस पाया गया कि होता है, दहेज के लिए इसको फोर्स करते हैं, सो आत्महत्या या फिर इसको मार दिया जाता है किसी चीज़ के लिए। सो इन सब के लिए लॉ बना, डाउरी डेथ्स के लिए 1980s पर लॉ बना। फिर राइजिंग अवेयरनेस, सड़क पर चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते हैं लोग, मीन्स वुमेन दिखाती है, दिखाकर अवेयरनेस फैलाती है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स कोई चीज़ हो गया गलत, इसके लिए वायलेटिंग करना मीन्स वायलेशन करना। कैंपेन्स का मतलब यह है जागरूकता फैलाना, मीन्स आपके साथ ये चीज़ ना हो इसके लिए आवाज़ उठाना, कि लॉस के लिए रिक्वेस्ट करना, इसके लिए आवाज़ उठाना। और प्रोटेस्टिंग का मतलब है कि ये चीज़ हो चुका है तो इसके लिए आवाज़ उठाना कि ये चीज़ हुआ है, इंसाफ चाहिए। नेक्स्ट है शोइंग सॉलिडारिटी। अगर किसी के साथ अगर गलत होता है तो हम शांत रहते हैं, शांत मीन्स उसके लिए प्रार्थना करते हैं, इस टाइप का अगर शो करते हो तो उसको सॉलिडारिटी कहा जाता है। मीन्स आप भी साथ हो उस इंसान के जिसके लिए गलत हुआ है। मीन्स कैंडल जला के, अगर कैंडल जलाते हो ना, सो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जब हुआ था एक डॉक्टर के साथ बुरा, तब सारे देश ने कैंडल जला के उसका जो दुख में साथ दिया। सो उसको कहा जाता है सॉलिडारिटी। सो बच्चों खुशी की बात यह है, यहाँ पर खत्म हुआ हमारे क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर पर हमने वुमेन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, वुमेन्स कैसे डिस्क्रिमिनेशन को मुँह तोड़ जवाब दिया, बहुत सारी स्टोरीज हमने यहाँ पर समझा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड चैप्टर के नोट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा, जाके देखो क्वेश्चन आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।